Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video we will see deconvolution of finite sequence. Okay. तो देखो सबसे पहले अगर x of n एंड h of n दिया हुआ है और तुम y of n निकाल रहे हो, then we will tell this as system analysis. Okay. और अगर x of n दिया हुआ है एंड y of n दिया हुआ है, these are given, then you need to calculate response. So this is called system identification. ओके. सो सबसे पहले हम सिस्टम एनालिसिस करते कैसे हैं. तो इसका दो मेथड है. पहला मेथड है ऐड एंड शिफ्ट मेथड. ओके. तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है x ऑफ n, ये हम फाइनाइट सीक्वेंस के लिए कर रहे हैं, यानी कि x ऑफ n या h ऑफ n जो भी दिया रहेगा वो फाइनाइट दिया रहेगा, उसका सीक्वेंस फाइनाइट होगा. सो दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड h ऑफ n दिया हुआ है 1 2 2 एंड 1. देन यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल x ऑफ n कितना है, ऑफ x ऑफ n कितने सैंपल है x ऑफ n में, 4. देन नंबर ऑफ सैंपल इन h ऑफ n, तो h ऑफ n में कितने नंबर ऑफ सैंपल है, 4. देन नंबर ऑफ सैंपल इन y ऑफ n, तो y ऑफ n में कितना नंबर ऑफ सैंपल होगा, दैट इज suppose this is m1 and this is m2, so number of sample in y of n will be m1 plus m2 minus 1, यानी कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7. सपोज करो स्टार्टिंग सैंपल जो है वो x ऑफ n में यहाँ से 1 से, और h ऑफ n में भी कहाँ से, यहाँ से. ओके. देखो जहाँ पे भी एरो दे रहे हैं, सपोज करो जहाँ पे भी एरो दे रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जहाँ पे एरो दे रहे हैं वो वैल्यू 0 पे है. ओके. 0 1 2 3, तो एरो कहाँ पे दिया हुआ है, 1 पे, यानी कि 0 पे क्या वैल्यू है, 1, और फिर नेक्स्ट है 1 1 पे कितना वैल्यू दिया हुआ है, 2 2 पे कितना वैल्यू दिया हुआ है, n = 2 पे कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3. तो इस तरीके से हम लिखते हैं. ओके. उसी तरह से h ऑफ n में भी देख लो. h ऑफ n में 0 पे क्या वैल्यू है, 1, 2 पे क्या वैल्यू है, 2, 3 पे क्या वैल्यू है, 3, 4 पे क्या वैल्यू है, 1. तो जहाँ पे भी एरो दिया हुआ है वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या बता रहा है कि वो वैल्यू 0 पे है. ओके. नाउ स्टार्टिंग सैंपल ऑफ इन x ऑफ n, तो x ऑफ n का स्टार्टिंग सैंपल कहाँ पे है, n1. तो देखो सपोज करो ये स्टार्टिंग सैंपल है, ये सैंपल है n1 और ये सैंपल है n2. तो सबसे पहले 0 1 2 3 0 1 2 3, तो इसका स्टार्टिंग सैंपल कहाँ से हम ले रहे हैं, इनिशियल पोजीशन से, 0 से, राइट. देखो अगर सपोज करो हम एरो यहाँ पे दे देते हैं, तो यहाँ पे देते तो ये क्या हो जाता, स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाता, 0 1 2 और ये -1, इस तरह से होता. ओके. तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, 0 1 2 3. नाउ स्टार्टिंग सैंपल इन x ऑफ n इज 0, स्टार्टिंग सैंपल इन h ऑफ n दैट इज n2 इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग सैंपल इन y ऑफ n का कितना हो जाएगा, दैट इज n1 प्लस n2 दैट इज 0. या तो हम इसको थंब रूल से भी निकाल सकते हैं. थंब रूल क्या था,
इनिशियल पोजीशन सॉरी सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस थंब रूल क्या था, सम ऑफ लोअर लिमिट टू सम ऑफ अपर लिमिट। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, 0 है, राइट, 0, और कहाँ तक गया है, n का वैल्यू 3 तक गया है। ओके, तो अब अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 3। देन सेकेंड वाले सिग्नल का लोअर लिमिट क्या है, 0, और इसका अपर लिमिट क्या है, 3। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 to 6 तक। तो हम थंब रूल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। अब पहला है ऐड एंड शिफ्ट मेथड। तो हम ऐड एंड शिफ्ट मेथड कैसे करते हैं, तो एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, एक्स ऑफ एन दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, एंड एच ऑफ एन दिया हुआ है दैट इज 1 2 2 एंड 1। नाउ अब हम इसको ब्लॉक बाई ब्लॉक मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, ओके, देन 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, देन 2 इंटू 1, ओके, फिर यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 1, देन 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 4 6 एंड 8, दिस विल बी 2 4 6 एंड 8, दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, ओके, तो ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, 16, दिस विल बी 15, 3 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 9, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 1। तो हम इस तरह से वैल्यू को लिखेंगे, देन y ऑफ n विल बी 1 4 9 15 16 11 एंड 8। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 7 आए, और इसका भी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है बाय सम बाय कॉलम मेथड। ओके, तो इस मेथड में क्या करते हैं, एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, एच ऑफ एन दिया हुआ है, राइट, एक्स ऑफ एन कितना दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, एच ऑफ एन कितना दिया हुआ है 1 2 2 1, सेम प्रीवियस क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसमें हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 3 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, देन 2 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 4 6 एंड 8, देन इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले एक्स ऑफ एन से, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 एंड 8, देन इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ऑफ एन से, तो क्या आएगा 1 2 3 एंड 4। नाउ अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1 4 9 15 16 11 एंड 4, सेम रिजल्ट आया। तो तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एरिया प्रॉपर्टी समेशन ऑफ y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ऑफ n इंटू समेशन ऑफ h ऑफ n, यही था। तो चलो हम एरिया प्रॉपर्टी से अपने आंसर को करेक्ट कर लेते हैं, अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। 1 + 4 + 9 + 15 + 16 + 11 + 4, तो ये कितना आएगा 1 + 4 + 9 + 15 + 16 + 11 + 4, 9 + 11 is 20, 16 + 4 is 20 40, then 50 60, this will be 60, and summation of x of n is 1 + 2 + 3 + 4, and summation of h of n is 1 + 2 + 2 + 1, so this will be 10, और ये कितना हो जाएगा 6, so this will be 60। तो देखो दोनों इक्वल आ गया, यानी कि मेरा आंसर करेक्ट है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक्स ऑफ एन दिया हुआ है दैट इज 1 2 3 एंड 4, अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, और एच ऑफ एन दिया हुआ है
दैट इज़ 1 2 2 एंड 1। ओके, और यहाँ पे भी इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है इस 2 पे। तो देखो यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, -1 से, फिर 0 से, फिर 1 से, फिर 2। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 -1 देन 0 देन 1। जहाँ पे भी एरो दिया हुआ है वहाँ पे 0 होगा। ओके, सो यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज़ -1, और n2 का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, -2। सो यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या आया, -1, n2 का वैल्यू आया -2। सो n1 + n2 क्या हो जाएगा, दैट इज़ -3, यानी कि y जो है वो -3 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट y ऑफ n, तो y ऑफ n निकालते हैं हम लोग। तो y ऑफ n निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ 1 4 9 15 16 11 एंड 4। तो अब देखो, अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कहाँ पे आएगा, इसमें तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे आया था, इसमें इनिशियल पोजीशन यहाँ पे आया था, राइट, क्योंकि n1 भी 0 था और n2 भी 0 था। ओके, और इसमें कहाँ पे आएगा, n1 + n2 दैट इज़ इक्वल टू -3। तो कहाँ से आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि 0 का पोजीशन कहाँ होगा, एरो कहाँ पे होगा, 15 पे। नेक्स्ट है x ऑफ n दिया हुआ है, दैट इज़ 1 2 एंड 1, और इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है 2 पे। h ऑफ n दिया हुआ है, दैट इज़ 1 2 2 एंड 1, और इसमें भी इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम बाई कॉलम मेथड से निकालते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले 1 को हम ऊपर वाली लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को x ऑफ n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 1 2 1 देन 2 4 2 देन 2 4 2 देन 1 2 1। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 4 7 7 4 एंड 1। और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे होगा, 0 कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या है, -1 0 1, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे -1 -2 एंड दिस इज़ 1। तो n2 का वैल्यू क्या आएगा, -2। सो n1 + n2 क्या आ गया, n1 + n2 इज इक्वल टू -3। सो दिस विल बी -3 n इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, या सिंपली क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी एरो दिया हुआ है उसके पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद इनिशियल पोजीशन आएगा। तो 1 2 3 डिजिट के बाद इनिशियल पोजीशन आया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, x ऑफ n दिया रहता है एंड y ऑफ n दिया रहता है। हमें क्या निकालना है, h ऑफ n, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कन्वोल्यूशन नहीं, हम लोग डी कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, देन दिस इज कॉल्ड डी कन्वोल्यूशन ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो डी कन्वोल्यूशन करते तो हमको क्या पता चलता है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। इसमें 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है, पॉलिनोमियल मेथड, ओके। तो पॉलिनोमियल मेथड में क्या करते हैं, x ऑफ n सपोज करो दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। सेम लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4। सेम लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ पे y ऑफ n कितना था, दैट इज 1 4 9 15 16 11 एंड 4, यही था। अब हमको h ऑफ n निकालना है। तो देखो पॉलिनोमियल मेथड में क्या करते हैं, हम x ऑफ n को इस फॉर्म में लिखेंगे, हम x ऑफ n को इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 इंटू ओमेगा टू द पावर 0, देन 2 इंटू ओमेगा टू द पावर 1, देन 3 इंटू ओमेगा टू द पावर 2, देन 4 इंटू ओमेगा टू द पावर 3। सिमिलरली y ऑफ n को हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ 1 इंटू ओमेगा टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू ओमेगा टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू ओमेगा टू द पावर 2 प्लस 15 इंटू ओमेगा टू द पावर 3 प्लस 16 इंटू ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 11 इंटू ओमेगा टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू ओमेगा टू द पावर 6।
इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ओके, सो 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 1 प्लस 4 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 15 ओमेगा क्यूब प्लस 16 ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 11 ओमेगा टू द पावर 5 प्लस 4 ओमेगा टू द पावर 6। अब देखो, सबसे पहले हम 1 से करेंगे, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब। तो ये कितना आएगा, 0। ये आएगा, अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, 0 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 11 ओमेगा क्यूब, ऊपर से उतरेगा 16 ओमेगा टू द पावर 4, देन प्लस 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे क्या आएगा, 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा क्यूब प्लस 8 ओमेगा और 4। देन फिर हम माइनस करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा क्यूब प्लस 8 ओमेगा पावर 4 और ऊपर से क्या उतरेगा, 11 ओमेगा पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन क्या आएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब प्लस 6 ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 8 ओमेगा टू द पावर 5। फिर माइनस करेंगे, क्या बचेगा, ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा पावर 4 प्लस 3 ओमेगा पावर 5 प्लस 4 ओमेगा पावर 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओमेगा क्यूब से, तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा पावर 4 प्लस 3 ओमेगा 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस 4 ओमेगा टू द पावर 6। अब क्या बचेगा, 0। यहाँ पे एच ऑफ एन कितना आया, एच ऑफ एन इज़ 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा क्यूब, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एच ऑफ एन को सेम पहले जैसे कन्वर्ट किए थे वापस वैसे ही कर देंगे, 1 2 2 एंड 1। नाउ सेकेंड मेथड है सम बाय कॉलम मेथड। एक्स ऑफ एन दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। अब हम एच ऑफ एन एज्यूम करेंगे और वाई ऑफ एन तुमको दिया हुआ है, ओके, एंड वाई ऑफ एन इज 1 4 9 15 16 11 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, हम एच ऑफ एन एज्यूम कर लेंगे, ओके। तो एच ऑफ एन में कितना होगा ये हम पता करेंगे। देखो m1 कितना है, दैट इज़ 4, ओके, नंबर ऑफ सैंपल इन x1 एंड नंबर ऑफ सैंपल इन n। तो नंबर ऑफ सैंपल इन y ऑफ n कैसे हम निकालते हैं, दैट इज m1 प्लस m2 माइनस 1, करेक्ट। तो नंबर ऑफ सैंपल इन y ऑफ n कितना है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 7 है। सो दिस विल बी m1 कितना है 4, m2 कितना है n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितना सैंपल होगा, 4 होगा, a b c d। हम 4 सैंपल यहाँ पे एज्यूम कर लिए। नाउ अब हम सेम मेथड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a को हम x ऑफ n से करेंगे, देन b को हम x ऑफ n से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, a 2a सॉरी 3a 4a, नीचे क्या आएगा, b 2b 3b 4b, देन c 2c 3c एंड 4c, देन d 2d 3d एंड 4d। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये y ऑफ n के बराबर होना चाहिए, राइट। a 2a प्लस b 3a प्लस 2b प्लस c
4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d, 4b प्लस 3c प्लस 2d, 4c प्लस 3d एंड 4d। तो ये वैल्यू आया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इससे, ओके, y ऑफ n से। तो 4d इक्वल टू क्या आ रहा है, 4, 4d इज इक्वल टू क्या है, 4, एंड a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। तो d इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो दो तो हमको पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया। अब 2a प्लस b क्या होगा, 4, 2a प्लस b क्या होगा, 4, राइट। सो a का वैल्यू क्या है, 1, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। सिमिलरली 4c प्लस 3d क्या है, 11, 4c प्लस 3d क्या है, 11, और d का वैल्यू कितना है, 1। देन 4c इज इक्वल टू 11 माइनस 3 दैट इज 8 एंड c इज इक्वल टू 2। तो हमको a का वैल्यू पता चल गया, b का पता चला, c का पता चला, d का पता चला। तो बस अब हम इसको अरेंज कर देंगे। देन h ऑफ n इज इक्वल टू क्या था, a 1, b 2, c 2 एंड d इज इक्वल टू 1। सो इस तरह से हम डीकन्वोल्यूशन कर सकते हैं।